प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 4 पढ़ाएंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने इन्होंने ये नहीं कहा है सर्वसंख्या से ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कीजिए, वह आप स्वतंत्र हैं। इसमें कैसे भी ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्या हम लोग सर्वसंख्या से निकालेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए पहला सवाल है 997 की घात 3। तो इसको सर्वसंख्या में तोड़ेंगे तो जैसे हमारे सर्वसंख्या को बनाने के लिए तो 1000 माइनस 3 पूरे घात 3। बोला नहीं है सर्वसंख्या से कीजिए, लेकिन फिर भी हम किए दे रहे हैं। अगर आप साधारण तरीके से इसे करेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कहीं वो नहीं बोला है सर्वसंख्या से कीजिए, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो इससे सर्वसंख्या कौन सी लगेगी? सर्वसंख्या लगेगी, दो पद हैं, दोनों के बीच में माइनस है, पूरे घात 3। तो a माइनस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसमें क्या रखेंगे? a बराबर 1000 और b बराबर 3 रखने पर रखकर निकालेंगे। तो a बराबर क्या होगा? 1000 माइनस बी की जगह 3 पूरे घात 3 बराबर 1000 पूरे घात 3 माइनस 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे 1000 गुणे 3 ब्रैकेट में 1000 माइनस 3। तो इसको हल करेंगे फिर से 997 घात 3, क्योंकि हमको निकालना है 997 घात 3 है। तो 1000 इसमें क्या है? 3 वाली करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 जीरो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, सही, 1 3 3 6 3 9 माइनस 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 और 3 जीरो गुणा 997। ठीक है, 997 पूरे घात 3 बराबर क्या रहेगा? 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9 3 3 6 3 9 माइनस 27 माइनस गुणा करेंगे, 3 जीरो रहेंगे, पहले 9 से गुणा करेंगे, 9 से 63 आंसर लगा 6 9 में 81 6 87 8 9 में 81 8 89। ठीक है, तो इसे अभी और हल करेंगे, जो एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ये जुड़ जाएगा उसमें, तो क्या बन जाएगा ये? ठीक है, चिन्ह कैसे थे? जुड़ गए, ये चिन्ह इसी के साथ था। ठीक है, अब घटेंगे, दोनों अलग अलग, दोनों के पदों के चिन्ह अलग अलग हैं, घटेगा। तो यह 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 2 2 4 2 6 7, 7 जीरो तक कवर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 तक कवर हो गया। यहाँ बच्चे 2, तो यहाँ बचा 9 बचा था, यहाँ पर भी 9 बचा था, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, दूसरा खंड लिखा है 10.5 पूरे घात 3 तो बराबर क्या होगा? 10.5 मतलब 10 में जोड़ेंगे प्लस 0.5 पूरे घात 3। सही है, जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या, दो पद हैं बीच में प्लस पूरे घात 3, तो ये माइनस वाला नहीं लगेगा, प्लस वाला, तो ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि ए प्लस बी की होल घात 3 बराबर क्या होगा? ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी में ए बराबर 10 और b बराबर 0.5 रखने पर क्या रहेगा? 10 प्लस 0.5 पूरे घात 3 बराबर 10 की घात 3 प्लस 0.5 पूरे घात 3 प्लस 3 गुणे 10 गुणे 0.5 ब्रैकेट में 10 प्लस 0.5 रख दिया। तो इसको फिर से साथ पुनः रूप में 10.5 पूरे घात 3 बराबर 10 की घात 3 मतलब 1000 प्लस 25 बन जाए 125 और 3 के बाद दशमलव, तो आ गया यहाँ पर 0 आ गया प्लस 3 दशावन 30, 30 पंजे 5 150, उसके बाद एक के बाद दशमलव लग गया, दशमलव 1 गया गुणा 1 10.5। ठीक है, 10.5 पूरे घात 3 बराबर क्या होगा? 1,125, इनको जोड़ दिया आपस में प्लस। अब इसका गुणा करेंगे
तो ये 1 जीरो पहले लगा लेंगे। अब 15 पना 75, 5 ऐसे लगा 7, 15 जीरो 0 और 7 हो गए, 15 एकम 15, 1 और 2 के बाद दशमलव तो 57.50। तो 10.5 पूरे घात 3 बराबर क्या हो गया, ये दशमलव के बाद जोड़ेंगे तो क्या है, पहले 5 रहेगा और उसके बाद 2 रहेगा, अब 5 1 6, अब दशमलव लग गया 0.75111 1157.625। तीसरा खंड है 501 पूरे घात 3, इसको क्या लगेंगे 500 प्लस 1 पूरे घात 3। तो क्या ए की जगह पे 500, बी की जगह पे 1, तो 500 प्लस 1 पूरे घात 3 बराबर क्या होगा 500 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे 500 गुणे 1 ब्रैकेट में 500 प्लस 1, 500 प्लस 1 501 फिर से बना लिया, क्योंकि हमें 501 का ही मान निकालना है, 500 की घात 3 का। 500 घात 3 हो तो 25 बन जाए 125, और 2 जीरो तो 2 घात 3 है तो 6 जीरो, 2 तो 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 की घात 3 तो 1 प्लस 5 3 15 और 2 जीरो 1500 गुणा ये क्या आएगा 501। आगे हल करेंगे 501 घात 3 बराबर क्या हो जाए, ये ऐसे लिखेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे प्लस, गुणा करेंगे 2 जीरो पहले लग जाएंगे, 15 एकम 15 5 से लगा 1, 15 जीरो 0 1 1 15 पना 75, 501 की घात 3 बराबर कितना, 1 और 0 ये हो गया। अब 5 1 5 2 2 4 5 तक हो गए, 2 2 4 5 एक हो गया, 2 2 4 5 तक हो गया, 7 आ गया। अब क्या बचा 5 2 1, इकाई से इकाई को, दाई से दाई को, सैकड़ा सैकड़ा ऐसे जोड़ेंगे तो 0 1 और 0 1 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 5 5 0 7 7, ठीक है। अब 5 और 2 1 सही है। चौथा खंड 9.5 पूरे घात 3 बराबर क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे 10 माइनस 0.5 पूरे घात 3। इसमें सब समय क्या लगाएंगे, अब a माइनस बी पूरे घात 3, क्योंकि 2 पद हैं बीच में माइनस है, पूरे घात 3 तो माइनस वाई लगेगी, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसमें a बराबर 10 और b बराबर 0.5 रखने पर 10 माइनस 0.5 पूरे घात 3 बराबर 10 की घात 3 माइनस 0.5 की घात 3, ठीक है, माइनस 3 गुणे 10 गुणे 0.5 ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5, ये क्या बन जाएगा 9.5 पूरे घात 3 बराबर 10 की घात 3 मतलब 1000 माइनस 25 बन जाए 125, 125 मतलब 0.125, 3 के बाद दशमलव लगाया जाएगा 10 या 30 30 पर 150, यानी 1 के बाद दशमलव 15.0 गुणे 9.5, 9.5 पूरे घात 3 बराबर क्या आएगा 1000 माइनस 0.125 माइनस, पूरा करेंगे 1 जीरो बाद में लगा देंगे, 15 पना 75 यहाँ से लगा 7, 15 नेमा 135, 135 और 7 142, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। जो समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ेंगे 1000 माइनस जुड़ेंगे तो 142.6 से जोड़ लेना, यही आएगा। तो 9.5 पूरे घात 3 बराबर क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3 दशमलव, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया 8, 857.375 दशमलव को हटाना सीख लीजिए। अगला मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है x घात 3 माइनस वाई घात 3 यदि x माइनस वाई बराबर 4 और x वाई बराबर 21। ये सवाल पहले ही किया चुका है, ठीक है। ये x माइनस वाई पूरे घात 3 सूत्र लगेगा x घात 3 माइनस वाई घात 3 माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसमें मान रखेंगे
एक्स माइनस बाई का मान दे रखा है 4, 4 घात 3 बराबर एक्स घात 3 माइनस बाई घात 3 माइनस 3 गुणे एक्स बाई का मान 21 गुणे एक्स माइनस बाई का मान 4, 4 घात 3 4 चौक 16 चौकू 64 बराबर एक्स घात 3 माइनस बाई घात 3 माइनस 3 21 तियाँ 63 और 63 4 तियाँ 12 से लगा 1 4 चौबीस 1 25 200 पर। अब हमें मान निकालना है एक्स घात 3 माइनस बाई घात 3, तो ये तीर लगाएंगे, अब पूरा दायां वाला बायां कर देंगे, बायां वाला दायां। इसका मान निकालना है वो बाएं तरफ रखेंगे और सब दाएं तरफ भगा देंगे, प्लस 252। तो क्या है 4 2 6 6 5 11 से लगाएंगे 316। एक्स घात 3 माइनस बाई घात 3 का मान आ गया 316। दूसरा सवाल है पी की घात 3 प्लस क्यू की घात 3, यदि p प्लस क्यू बराबर 5 और पी क्यू बराबर 6, तो इसमें दूसरा प्लस वाला सर्वसम क्या लगेगा, p प्लस क्यू पूरे घात 3 बराबर क्या होगा, p की घात 3 प्लस q की घात 3 प्लस 3pq ब्रैकेट में p प्लस q, a की जगह p, b की जगह पे q इसमें रख दिया। सीधे मान रखेंगे p प्लस q का मान 5 है, 5 की घात 3 बराबर p की घात 3 प्लस q की घात 3 प्लस 3pq का मान क्या रहेगा 6 गुणे p प्लस q का मान रहेगा 5, 55 25 पंजे 125 बराबर p की घात 3 प्लस q की घात 3 प्लस 6 3 18 18 पंजे 90, p की घात 3 प्लस q की घात 3 का मान निकालना है, तो तीर लगाएंगे तो उसे पूरा बाएं तरफ ले लेंगे, बाएं तरफ पूरा दाएं तरफ। p की घात 3 प्लस q की घात 3 का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है, इसके साथ जो प्लस 90 है वो दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 125 माइनस 90, तो p की घात 3 प्लस q की घात 3 बराबर क्या होगा, 5 में 0 गया 5 और 12 में से 9 गया 3, क्या आ गया 35। ठीक है, तीसरा खंड है एक्स घात 3 प्लस 9 एक्स घात 2 प्लस 27 एक्स प्लस 27, ये सवाल है। इसमें क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 3, तो लिखे यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 3, तो ये जो सवाल है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3, 3 की घात 3 प्लस 9 गुणे 3 की घात 2, ये गुणा लगाएंगे, जब x का मान रखेंगे 3 तो गुणा लग गया, प्लस 27 गुणे 3 प्लस 27, 3 घात 3 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9 गुणे 3 घात 2 मतलब 3 तिया 9 प्लस 27 तिया 3 तो 21 2 3 6 2 8 81 प्लस 27, 27 प्लस 9 ने 81 प्लस 81 प्लस 27, सब जोड़ेंगे 7 1 8 1 9 7 16 80 लगा 1 3 8 3 11 8 19 2 21 216। ठीक है, अगला चौथा खंड है 64 एक्स घात 3 माइनस 125 जेड की घात 3, यदि इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है यदि 4x माइनस 5 जेड बराबर 16 और एक्स जेड बराबर 12। देखिए सूत्र है, माइनस वाला लगाएंगे सर्वसम का घात 3 दो पद लगा के, सर्वसम का a माइनस बी पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, इसमें देखिए a बराबर अगर 4x रख दें और b बराबर 5z रख देंगे, रखने पर जब रखेंगे तो ऊपर वाले जो दे रखे हैं उन्हीं का मान वो रखने के लिए आ जाएगा, वो रखने के बाद में इसका मान निकल आएगा, यही सब बन जाएंगे। तो एक की जगह पे 4x माइनस 5z, b की जगह 5z घात 3 बराबर एक की जगह 4x घात 3 माइनस b की जगह पे 5z पूरे घात 3 माइनस 3 गुणे 4x गुणे 5z ब्रैकेट में 4x माइनस 5z, 4x माइनस 5z का मान क्या है 16, तो 16 घात 3 बराबर 4 की घात 3 मतलब 4 चौक 16 चौकू 64, 64 एक्स घात 3 माइनस 5 घात 3 मतलब 55 55 125 जेड की घात 3 माइनस 3 चौका 12 12 पंजे 60, 3 चौका 12 12 पंजे 60 आएगा एक्स जेड का मान क्या दे रखा है 12, तो 12 गुना और 4x माइनस 5z का मान दे रखा है 16, 16 घात 3 मतलब 4096 बराबर 64 एक्स घात 3 माइनस 125 जेड की घात 3 माइनस बाचंग 720 आएगा, 720 गुणे जो 16 0 0 16 दूने 32 लगा 3 60 गुणे 12 गुणे 16, इनकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 11520। अब हमें जो मान निकालना है वो बाएं तरफ करेंगे, 64 एक्स घात 3 माइनस 125 जेड की घात 3 और ये जो 11520
ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो 4096 है, अब ये इस तरफ था तो ये 11520 इस तरफ आएगा, तो दूसरी तरफ जाएंगे दाएं तरफ क्या आएगा प्लस 11520, क्योंकि ये बायां जो दाएं तरफ था पूरा बाएं तरफ लेके आए, एक लाइन कम कर दिए, बाएं तरफ जब आएगा तो उसके बाद इसे भगाना है, तो ये माइनस होगा क्या हो जाएगा इधर प्लस। अब इनको हल करेंगे, जोड़ेंगे, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 और 9 2 11 हासिल लगा 1 5 1 6 4 1 5 1 15,616। अगला प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटने 1 माइनस बाई घात 3 का मान होगा। देखिए a माइनस बी की घात 3 खोलेंगे तो a की घात 3 यानी पहला एक माइनस बाई घात 3 माइनस, ये माइनस में आएगा ये वाला 3 बाई और ब्रैकेट में a माइनस बाई, यानी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 ab ब्रैकेट में a माइनस b, एक की जगह पे 1 और b की जगह बाई वाला। 8 प्लस एक्स घात 3 का मान होगा, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 8 प्लस एक्स घात 3, तो 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 प्लस एक्स घात 3, यानी a की घात 3 प्लस एक्स घात 3 इसमें निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, अब ऐसे बन गया। अब a की घात 3 प्लस b की घात 3 क्या है a प्लस b ब्रैकेट में जो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस a b, ठीक है। तो यही वाला सूत्र होता है, तो ये लिख गया। एक की जगह जैसे मान लीजिए हल्का के भी दिखा दें, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होगा a प्लस b ब्रैकेट में a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस a b। अब इसमें a की जगह क्या रखना है 2 और b की जगह पे x, तो रखेंगे 2 की घात 3 प्लस x घात 3 बराबर 2 प्लस x ब्रैकेट में 2 की घात 2 प्लस x घात 2 माइनस 2x। हल करेंगे 2 प्लस x यानी 2 की घात 2 4 प्लस x घात 2 माइनस 2x, ये बन गया। तो ये विकल्प सही होगा। अगला 1 माइनस 27p, तो लिखा 1 माइनस 27, तो 1 की घात 3 माइनस 3p की घात 3 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 3 3 होती है 27 होगा तो 3p, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का ये सूत्र लगा है। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का सूत्र क्या होगा इसमें a माइनस b, तो क्या होगा 1 माइनस 3p ये सब में है, तो ये इस दोनों में है, इन दोनों में होगा। और दूसरा क्या है ब्रैकेट में a की घात 2 एक प्लस b की घात 2, ये भी हो गया, प्लस ab इसमें ये रहेगा, तो ab मतलब ये वाला, तो पहला विकल्प सही रहेगा। ठीक है। छठा सवाल है 2 प्लस एक्स पूरे घात 3 का मान होगा, यानी a की घात 3 प्लस b की घात 3, यानी 2 की घात 3 प्लस b की x घात 3 प्लस 3ab, यानी 3 दूना 6x, 3 दूना 6x ब्रैकेट में 2 प्लस x। ठीक है, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पर 2 है, b की जगह पे x, तो a की जगह 2 रखो 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, प्लस x घात 3 b है x घात 3 में प्लस 3 दूना 6 3ab 3 गुणे 2 3 दूना 6x ब्रैकेट में a प्लस b 2x, ये हो जाएगा। अगला पहला है 1 प्लस 2x पूरे प्लस बाई पूरे घात 2 का मान होगा, तो इसका मान है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 4x घात 2, इसका देखेंगे तो 1 प्लस 4x घात 2 प्लस बाई घात 2 प्लस पहला पद दूसरा पद 2 दूना 4x प्लस 2 दूसरा पद तीसरा पद 2 दूनी 4x बाई प्लस 2 तीसरा पद पहला पद 2 बाई। देखिए कौन सा विकल्प है 1 प्लस 1 प्लस 4x घात 2 प्लस बाई घात 2 प्लस 4x प्लस 4x बाई, पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, तो 1 प्लस 4x घात 2 प्लस बाई घात 2 प्लस 4x बाई प्लस 2 बाई, यही पहला विकल्प। दूसरा 8वां सवाल है a प्लस b पूरे घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a की घात 2 b प्लस 3ba b की घात 2, तो इसमें क्या है इसका यही रूप है, तो इसके अंतिम वाले दो पदों में 3ab कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में इसमें बचा a इसमें बचा b, तो ये वाला पहला वाला सही होगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b आगे बिल्कुल भी सही है। ठीक है। अगला सवाल a माइनस b की पूरे घात 3 इसका मान क्या होगा, तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यही वाला सही है। a माइनस, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर b माइनस ए लिखा है, a माइनस b वाला ही होगा, सही है। दूसरा